राइट। द कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें मैं लिखवाती हूँ। कन्वीनियंस प्रोडक्ट डे टू डे यूज वाले प्रोडक्ट्स होंगे, नीड बेस्ड प्रोडक्ट होंगे, लो इन्वॉल्वमेंट वाले प्रोडक्ट होंगे, यानी लो इन्वॉल्व होंगे पीपल खरीदने के लिए, इजिली अवेलेबल होंगे आपके घर के आसपास जनरल स्टोर वगैरह में। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो टूथपेस्ट हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीजें आपके कन्वीनियंस प्रोडक्ट में आएंगी। तो इन कन्वीनियंस प्रोडक्ट में लिखिए कन्वीनियंस प्रोडक्ट, इसमें लिखिए डे टू डे प्रोडक्ट, डे टू डे और नीड बेस्ड प्रोडक्ट, राइट। डे टू डे और नीड बेस्ड प्रोडक्ट, 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 इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट, इनएक्सपेंसिव सस्ता प्रोडक्ट होगा, एक्सपेंसिव ज्यादा नहीं होगा, इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट, इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो गया, डे टू डे और नीड बेस्ड प्रोडक्ट हो गया, फ्रिक्वेंटली बाई वाले प्रोडक्ट्स होंगे, या फिर इसमें लिखिए परचेज फ्रिक्वेंटली, इसमें लिखिए परचेज फ्रिक्वेंटली, परचेज फ्रिक्वेंटली, परचेज फ्रिक्वेंटली, ठीक है। मतलब हमेशा की रिक्वायरमेंट होगी ना, डे टू डे होगी तो हमेशा परचेज कीजिएगा, फ्रिक्वेंटली परचेज कीजिएगा प्रोडक्ट को आप लोग, ठीक है। ऑनगोइंग प्रोसेस होगा या ऑनगोइंग बेसिस होगा, ठीक है। लेस इन्वॉल्वमेंट लिख लिया सबने, लेस इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होइएगा, लेस इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, लेस इन्वॉल्वमेंट होगा। इसमें लिख लीजिए कि आगे आप लिख सकते हैं कि जो शॉपिंग एफर्ट होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, अगर लिखना है तो लिखे, नहीं तो फिर छोड़ सकते हैं। शॉपिंग एफर्ट आप ज्यादा नहीं लगाइएगा, और इसमें एग्जाम्पल पे लिख लीजिए ब्रेड लिख लीजिए, एग्स लिख लीजिए, मिल्क लिख लीजिए, ये सब लिख लीजिए इसमें एग्जाम्पल में। सॉल्ट, वॉशिंग पाउडर्स, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द कन्वीनियंस प्रोडक्ट, इन सबको हम किसके अंडर में बोलेंगे, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप ब्रांड में कंपैरिजन करने में एफर्ट भी नहीं लगाने वाले हैं, आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होइएगा, परचेज कर लीजिएगा। जैसे कि आपके हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर था ना, याद है सबको हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, VCDH करवाया था। तो यस मैम, यस। में जो सिचुएशन था ना आपके डे टू डे वाले प्रोडक्ट्स एंड ऑल, तो यही सेम चीज यहाँ पर भी आएगा आपके, कि बेसिकली यहाँ पर मार्केटिंग एफर्ट ब्रांड कंपैरिजन में कोई लगाएगा नहीं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? अब यहाँ पर लिखिए कि these kinds of products, these kinds of products are available, these kinds of products are available in every retail outlets, these kinds of products are available in every retail outlet, general retail outlets या general store कह सकते हो, किराना स्टोर्स कह सकते हो, या फिर बोल सकते हो आपके जो नॉर्मल आसपास के रिटेल शॉप्स होंगे वहां पर भी इस टाइप के प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तभी तो हमें कभी कभी मिल्क या ब्रेड वगैरह खरीदना होता है तो हम आसपास के स्टोर से परचेज कर लेते हैं ना, क्योंकि वो अवेलेबल होता है आसपास के हमारे स्टोर्स में ही। क्लियर हो गया सबको? तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या होता है, और लो प्राइस लिख लिया, इनएक्सपेंसिव लिख लिया, लेस एफर्ट्स इन ब्रांड कंपैरिजन, लो इन्वॉल्वमेंट हो गया, डे टू डे वाले नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए, एग्जाम्पल्स लिख लिया। तो ये आपके होते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख सकते हो कि लाइक कंज्यूमर का जब मन करेगा वो स्विच कर जाता है ब्रांड में, क्योंकि वही वाला सीन है यहाँ पर कि बहुत लो कॉस्ट होता है तो ज्यादा इनको टेंशन नहीं होता है कि हम ये ब्रांड से उस ब्रांड में मूव कर रहे हैं। तो लाइक ब्रांड मूवमेंट या ब्रांड स्विचिंग वाला केस भी कन्वीनियंस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है ना? क्लियर हो गया सबको? कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या होता है? एवरीवन इज डन? रेज योर हैंड, यस सबको मैम। समझ आ गया? ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज शॉपिंग प्रोडक्ट, नेक्स्ट इज शॉपिंग प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट्स। कन्वीनियंस प्रोडक्ट में एक चीज और एड ऑन कर लीजिएगा प्लीज, कि सेल्स प्रमोशंस,
sales promotion can cause significant brand switching. Sales promotion किसमें मैं बता रही हूँ, इससे जो पहला वाला पॉइंट करवाया ना कन्वीनियंस, उसमें लिख लीजिएगा. Sales promotions in this category can cause significant brand switching. यानी कि जो फर्स्ट वाला कन्वीनियंस प्रोडक्ट में मैंने बताया था ना ब्रांड स्विचिंग, तो यहाँ पर बस मैंने एक सेल्स प्रमोशन एड ऑन करा दिया कि सेल्स प्रमोशन वहां पर जब मिलता है तो बहुत जल्दी लोग स्विच कर जाते हैं ब्रांड. जैसे एक पे एक बिस्किट फ्री मिल गया, ठीक है, 20% एक्स्ट्रा मिल गया, तो इजिली द पीपल विल मूव टुवर्ड द डिफरेंट ब्रांड्स, राइट. अब नाउ इन द शॉपिंग प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा टाइम और एफर्ट्स जो होगा वो थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है. टाइम एंड एफर्ट्स परचेज करने में पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम ज्यादा यूटिलाइज करेंगे. शॉपिंग प्रोडक्ट्स के कुछ फीचर्स लिखिए, फिर मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ. इन शॉपिंग प्रोडक्ट्स, राइट, इन शॉपिंग प्रोडक्ट में लिखिए consumers willingly devote considerable time and efforts because of considerable time and effort, ठीक है. कंसिडरेबल टाइम एंड एफर्ट इसमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने में लगाएंगे. इसमें लिखिए हाई इन्वॉल्वमेंट, हाई प्राइस प्रोडक्ट, हाई प्राइस प्रोडक्ट, ठीक है. अब इनमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं आपके, इसमें लिख लीजिए फर्नीचर्स आएंगे आपके, फर्नीचर हो सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम हो सकता है, ठीक है. फिर आपके टेलीविजन हो सकता है, टीवी वगैरह, कैमरा हो गया, मोबाइल फोन हो गया. तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हाई प्राइस होगा. कन्वीनियंस प्रोडक्ट से तो महंगा ही होगा, ठीक है. कुछ रेडीमेड क्लोथ्स वगैरह भी आ जाते हैं जो 2000, 3000, 5000 रुपए के आप खरीदते हो. तो लाइक दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स कम अंडर द शॉपिंग प्रोडक्ट, ठीक है. शॉपिंग प्रोडक्ट्स के अंडर में ये सारे प्रोडक्ट आते हैं जिनमें आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा. लाइक अगर कोई एग्जांपल के लिए अगर आप कपड़े भी खरीदने जाते हैं तो वी आर लाइक हम चूज करते हैं कि भाई हम कौन सा खरीदें, राइट. उसमें हम हाईली इन्वॉल्व होते हैं, ट्रायल रूम में जाएंगे, ट्राई करते हैं. मोबाइल फोन लेने से पहले भी हम बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, चेक करते हैं, क्वालिटीज देखते हैं, फीचर्स देखते हैं. तो सो मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स, फर्स्ट विल रिसर्च एंड देन आफ्टर दैट हम खरीदते हैं प्रोडक्ट को. तो शॉपिंग प्रोडक्ट में इन्वॉल्वमेंट हमेशा हाई होगी, कन्वीनियंस प्रोडक्ट से हमेशा ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा. क्लियर हो गया. और इसमें प्रोडक्ट्स होंगे थोड़े एक्सपेंसिव होंगे, मोबाइल वगैरह हो गया, आपका टीवी हो गया, रेडीमेड क्लोथ्स वगैरह भी आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है. तो ये सारे शॉपिंग प्रोडक्ट्स हो गए. एक तो इसको आप डे टू डे कभी परचेज नहीं करोगे, दीज प्रोडक्ट्स को हम फ्रिक्वेंटली बाय नहीं करते. इसको हम किसी पर्टिकुलर ओकेजन में या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल होता है. अब आज आपने टीवी खरीद लिया अप्रैल में, यू आर नॉट गोइंग टू बाय टीवी ऑन नेक्स्ट डे, मतलब आज 22 को खरीदो, 23 को भी तो नहीं खरीदेंगे, 24 को नहीं खरीदेंगे. ये सारे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, 1 साल से ज्यादा चलने वाले प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए फ्रिक्वेंटली इसको हम परचेज नहीं करेंगे, यानी फ्रिक्वेंटली परचेज हम नहीं करते हैं ये प्रोडक्ट को. क्लियर हो गई बात. फ्रिक्वेंटली वी आर नॉट परचेजिंग दिस प्रोडक्ट. तो फ्रिक्वेंटली प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं. अब इसमें आगे लिखिए, एग्जाम्पल लिख लिया सबने, फर्नीचर लिख लिया सबने, फर्नीचर, टेलीविजन, रेडीमेड क्लोथ्स, गारमेंट्स, मोबाइल फोन्स, कैमरास, ये सब लिख लिया. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ शॉपिंग प्रोडक्ट, ठीक है. अब शॉपिंग प्रोडक्ट में आगे लिखिए consumers are concerned about, इसमें शॉपिंग में लिखेगा consumers are concerned about product features, price,
प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइस, क्वालिटी, सर्विसेज। यहाँ पर जो बेसिकली कंज्यूमर्स होंगे वो थोड़े बहुत कंसर्न होंगे किस चीज से रिलेटेड में, कि प्रोडक्ट का फीचर क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ठीक है, सर्विसेज क्या है, और इवन वारंटी गारंटी वगैरह जैसे सर्विसेज और फीचर्स होते हैं, इनको भी ध्यान में रखेंगे कौन, कंज्यूमर्स बाइंग परचेजिंग दिस शॉपिंग प्रोडक्ट। While purchasing this shopping product, consumers will concern about the price, quality, फीचर्स, सर्विसेज, वारंटीज, गारंटी, इन सबके बारे में कंसर्न्ड भी होंगे कौन, कंज्यूमर। क्लियर हो गया सबको, एवरीवन, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट होगा ये लेस फ्रिक्वेंटली होगा और लॉन्ग टाइम के लिए होगा। इफ यू वांट टू राइट कि लॉन्ग टाइम के लिए और लेस फ्रिक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और कह सकते हैं कि रिलेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट बहुत सारे कंज्यूमर इसमें भी ब्रांड लॉयल हो जरूरी नहीं है। तो मे बी इट इज पॉसिबल कि इन सम केसेस द कंज्यूमर्स आर लॉयल बट इन सम कंज्यूमर्स आर नॉट लॉयल। तो 100% क्वालिटी की गारंटी शॉपिंग प्रोडक्ट में भी नहीं है। क्लियर हो गया सबको? तो शॉपिंग में समझ में आ गया, लेस फ्रिक्वेंट परचेज हो गया आपका, इसमें थोड़ा प्लानिंग कीजिएगा, शॉपिंग एफर्ट कीजिएगा, हाई इन्वॉल्वमेंट होगा, कंज्यूमर फीचर, प्राइस, क्वालिटीज वगैरह को देखेगा, हायर प्राइस होगा, ये सब तो हो गया, ठीक है। और अप्लायंसेस थोड़े बड़े वगैरह अप्लायंसेस हो सकते हैं, टेलीविजन, टीवी, मतलब टेलीविजन, गारमेंट्स, कैमराज एंड ऑल। तो एग्जांपल्स वगैरह लिख लिया ना सबने? सबने लिख लिया एग्जाम्पल वगैरह? ठीक है, जस्ट वेट में थोड़ा सा मोबाइल। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट में लिखिए स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट के फीचर्स को लिखिए पहले। स्पेशलिटी प्रोडक्ट के फीचर्स को राइट। प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी, राइट, प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी, स्पेशलिटी प्रोडक्ट में लिखिए प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी, प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी have one or more unique and differentiated characteristic. One or more products of this category have one or more unique and differentiated characteristics, ठीक है, and consumers seem to have a strong brand loyalty, and in this case consumers seem to have a strong brand loyalty। यानी कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो है उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो दूसरे ब्रांड्स और दूसरे प्रोडक्ट्स में मे बी अवेलेबल ना हो, और ऐसे केस में जो कंज्यूमर्स होंगे वो बहुत ज्यादा लॉयल होंगे ब्रांड के लिए, मींस दे आर वेरी मच लॉयल टुवर्ड द ब्रांड। ओके, 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट राइट, थर्ड में लिखिए for such product yani for such a specialty product, sufficient number of consumers are willing to make considerable effort in buying because of their high involvement। या सिर्फ अगर आप लिखना चाहते हो तो हाई इन्वॉल्वमेंट लिख सकते हो, कि यहाँ पर कंज्यूमर्स जो हैं वो बेसिकली बहुत ज्यादा क्या होंगे, हाई एफर्ट दिखाएंगे परचेज करने के लिए, हाई एफर्ट एंड हाई इन्वॉल्व रहेंगे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज्यादा हाई रहेगी इनकी। क्लियर है? एग्जाम्पल के पे लिख सकते हो, एग्जाम्पल में लिखिए इसमें स्पेशलिटी, और इसमें लिखिए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, ठीक है, हाई प्राइस रहेगा और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, हाई प्राइस और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, यू कैन राइट हाई प्राइस और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट।
हाई प्राइस और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं रोलेक्स, रोलेक्स वॉच, Porsche car, Porche, Porsche car, Apple computer, Nikon camera, Apple computers, Apple phones, Rolex watch, Porsche cars, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कंज्यूमर होंगे वो बेसिकली ब्रांड के लिए बहुत लॉयल होंगे, और जब भी उनको रिक्वायरमेंट होगी दे विल ट्राई टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम ब्रांड। लाइक अगर किसी ने एप्पल 6 यूज किया और अगर उसे मोबाइल खरीदना है तो दे विल जस्ट गोइंग टू प्रेफर द सेम फोन, मतलब सेम ब्रांड एप्पल, बिकॉज दे थिंक दैट नाउ दे आर बिलोंग टू द एप्पल कम्युनिटी के अब हम बस एप्पल का ही फोन यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें उसकी हैबिट हो गई है। और एप्पल के लिए अगर मैं एग्जांपल में भी दूं तो फीचर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है नॉर्मल एंड्रॉइड फोन से। एक स्टेटस के साथ साथ आप अगर फीचर्स की बात करो, फिर अब तो उसके चार्जर्स की बात करो, उसके ईयरफोन की बात करो, तो एवरीथिंग हैव डिफरेंट फीचर्स। वो आप नॉर्मल फोन की तरह उसको यूज नहीं कर सकते। गाने सुनने के लिए भी यू हैव टू परचेज, राइट। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है कि अगर कोई पर्सन इतना ज्यादा हैबिचुअल हो जाता है उस प्रोडक्ट को लेकर के कि वो हमेशा उसी टाइप के उसी ब्रांड को बेसिकली प्रेफर करेगा, तो इनको हम कहते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हो गए, हाई इन्वॉल्वमेंट हो गया, हाई प्राइस हो गया, स्पेशल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक, ब्रांड लॉयलिटी हो गया। एग्जाम्पल सबने लिख लिया ना, रेज योर हैंड, एग्जाम्पल सबने लिख लिया, ओके ठीक है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट सबको क्लियर हो गया। इसमें थोड़े लग्जीरियस गुड भी है। इसमें स्पेशलिटी प्रोडक्ट में लिखिए कि दीज गुड्स आर लग्जीरियस, यानी जिनको कहते हैं शौकिया प्रोडक्ट, शौक के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं लग्जीरियस, ठीक है, जो नीड से ऊपर होते हैं प्रोडक्ट, तो ठीक है। तो लग्जीरियस प्रोडक्ट स्पेशलिटी प्रोडक्ट के अंडर में ही आएगा, लग्जीरियस प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात सबको, लग्जीरियस प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, अनशाउट, UNSOUGHT, अनशाउट प्रोडक्ट्स, अनशाउट प्रोडक्ट्स। अच्छा, अनशाउट प्रोडक्ट से बढ़ने से पहले मुझे बताइए कि आप लोग को जितना मैंने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट बताया सबको क्लियर है? एवरीवन, सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ओके। प्रोडक्ट, सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट कौन था? कोर। सेकंड? कोर। जेनरिक। सेकंड क्या था? जेनरिक प्रोडक्ट और बेसिक। बेसिक प्रोडक्ट। वेरी गुड। विश्वजीत, अभी थोड़ा सा Yes, रुकिए, ma'am. आप वेद बताएंगे फिर आप बताइएगा। हाँ वेद, थर्ड वाला क्या था बेटा? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट। वेरी गुड। यस, विश्वजीत बोलो। विश्वजीत। Yes, ma'am. Types of product, ma'am. 4 types की होती अनशाउट प्रोडक्ट, UNSOUGHT, अनशाउट प्रोडक्ट में लिखिए अनशाउट प्रोडक्ट कौन से होते हैं इसमें, राइट। in this category it includes products or services that consumers do not generally think of buying. This category, इस category में मतलब includes those products and services consumers do not really think of buying. And आगे लिखिए कॉमा देखिए, they are not aware, वो इतना अवेयरनेस भी उनके अंदर नहीं होगा, बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा परचेज करने से पहले, या फिर बहुत ज्यादा मतलब परचेज करने के लिए नहीं सोचा होगा, ठीक है। दे आर नॉट थिंकिंग टू बाय दिस, ठीक है। अवेयरनेस नहीं होगी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है।
अब ये कौन कौन सी चीजें ऐसे हो सकती हैं? कुछ इमरजेंसी रिपेयर्स लिख लीजिए, इमरजेंसी रिपेयर्स हो गया, इमरजेंसी मेडिसिन हो गए, इमरजेंसी मेडिसिन हो गए, ठीक है, इमरजेंसी रिपेयर्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। इसमें अनशाउर्ड प्रोडक्ट में पर्सनल सेलिंग का थोड़ा यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है। जैसे इंश्योरेंस के लिए बहुत लोग आपके यहाँ विजिट करते हैं आपको समझाने के लिए अबाउट द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड ऑल। इस केस में कंज्यूमर को बहुत लिटिल नॉलेज होता है प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली, और कंज्यूमर बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होता है इसको परचेज करने के लिए। लेकिन कई बार कुछ सिचुएशन में इनको खरीदने के लगता है कि नहीं, कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, तो ये खरीदना चाहते हैं, बट इनको बहुत लिटिल नॉलेज होता है इसके बारे में, ठीक है, और अवेयरनेस भी ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। और इसका प्राइस वैरी करेगा, लाइक जैसे इसका प्राइस बिल्कुल सेम इनएक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव के बीच में नहीं तोला जा सकता, एक वैरी करेगा, लो कॉस्ट टू हाई कॉस्ट वैरी करेगा ये, ठीक है। इसमें लिटिल नॉलेज होगा, कंज्यूमर्स को ज्यादा नहीं होगा, अवेयरनेस ज्यादा नहीं होगा, क्लियर है। और इसमें आप लिख सकते हैं कि मार्केटर्स वगैरह क्या करते हैं कि थोड़ा सेलिंग के लिए और प्रमोशन के लिए थोड़ा प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को, एडवर्टीजमेंट करते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता कंज्यूमर का इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं या कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन परचेज करना हो, बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो इस केस में उनको परचेज करना पड़ता है, बट उतनी ज्यादा अवेयरनेस उनमें नहीं होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें होती हैं कई बार जिसके बारे में हमें खुद ही नहीं पता होता है, ठीक है। तो अनशाउट प्रोडक्ट्स बेसिकली वैसे ही प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। और इसमें लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह आपके बुक में भी गिवन है, ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए, इमरजेंसी कुछ ड्रग्स या फिर मेडिसिन हो गए, तो ऑल दीज कम्स अंडर द अनशाउट प्रोडक्ट्स, UNSOUGHT अनशाउट प्रोडक्ट्स। किसी को कोई डाउट है इसमें कि समझ नहीं आया? अनशाउट प्रोडक्ट, अनशाउट प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, सबको समझ आ गया? सबसे पहले कन्वीनियंस प्रोडक्ट की बात करें तो डे टू डे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ब्रांड स्विचिंग बहुत इजीली हो जाता है, कुछ सेल प्रमोशन और कुछ बेनिफिट्स मिलता है कंज्यूमर्स को, तो हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट को लेकर ज्यादा नहीं होता है, द रीजन इज लाइक लेस कॉस्ट होता है इसीलिए। रिटेल शॉप्स में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत ज्यादा प्री प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कन्वीनियंस प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले, कि हम बहुत ज्यादा प्लान करें एज द रिक्वायरमेंट। जैसे लगता है कि चलो आज मुझे ब्रेड खाने का मन है, मिल्क चाहिए, मिल्क खत्म हो गया, चलो ले आते हैं, लाइक दिस इज द सिचुएशन। नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट, लेस कॉस्ट होते हैं। जब हम शॉपिंग प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है कंपैरेटिवली टू कन्वीनियंस प्रोडक्ट। अप्लायंसेस वगैरह इसमें आपके इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर आप प्री प्लान करते हो, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हो, हाईली इन्वॉल्व होते हो। 100% ब्रांड लॉयलिटी तो नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत ब्रांड के बारे में लॉयलिटी या थोड़ा सा ब्रांड लॉयलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, गारंटी नहीं है। और सिचुएशन ऐसा होता है कि यहाँ पर आपका बेसिकली समझ में आया होगा इसमें कि शॉपिंग प्रोडक्ट में आप प्री प्लानिंग करोगे, एक्सपेंसिव हाई इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपके जैसे कपड़े हो गए, क्लोथ्स हो गए, टीवी टेलीविजन वगैरह हो गया, कैमरा हो गया। अब यहाँ पर ब्रांड के बारे में हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बट जब हम स्पेशलिटी प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई ब्रांड लॉयलिटी होता है, प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, कंज्यूमर जो होता है वो बेसिकली इन्वॉल्व ज्यादा होता है क्योंकि उसे प्रोडक्ट हाई कॉस्ट का परचेज करना है, ठीक है। और स्पेशलिटी प्रोडक्ट में जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं बेसिकली वो दूसरे प्रोडक्ट से वो कंपैरिजन कर लेते हैं कंज्यूमर, और उनको समझ में आ जाता है कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एग्जांपल में पोर्श कार हो गया, रोलेक्स वॉच हो गया, एप्पल फोन्स हो गए, ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट और लग्जरियस प्रोडक्ट हम जिनको कह सकते हैं, तो ये आपके स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हो गए। नेक्स्ट आता है अनशाउट प्रोडक्ट। अनशाउट प्रोडक्ट जिसके बारे में कंज्यूमर को बहुत कम नॉलेज होती है, अवेयरनेस नहीं होता, बहुत लिटिल बिट नॉलेज होता है, डे टू डे के यूज के लिए नहीं होता है, और बहुत बार कंज्यूमर इतने इंटरेस्टेड भी नहीं होते परचेज करने के लिए, बट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन एंड कंडीशन वो खरीदते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली प्रमोशन के लिए कंपनीज एडवर्टीजमेंट वगैरह भी करती है। पर्सनल सेलिंग बहुत ज्यादा इसमें काम आता है, बिकॉज यहाँ पर अगर हम इंश्योरेंस ले ले तो घर पे आकर के बहुत बार आपको एजेंट्स वगैरह
पॉलिसीज के बारे में समझाते हैं। तो अनशाउट प्रोडक्ट, कन्वीनियंस प्रोडक्ट और आपके स्पेशलिटी एंड शॉपिंग प्रोडक्ट। किसी को कोई डाउट है इस पे? एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है जो समझ नहीं आया हो? और टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। कोर बेनिफिट जैसे मैंने मोबाइल के लिए लिया, कम्युनिकेशन इज द कोर। सेकेंड, अगर हम आ जाएं आपके कोर के बाद बेसिक और जेनेरिक प्रोडक्ट में, जहां पर थोड़ा सा पैकेजिंग, स्टाइलिंग वगैरह, ब्रांड नेम वगैरह की तरफ हम ध्यान देंगे प्रोडक्ट के। उसके बाद जब जेनेरिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन विल मूव टू द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, जहां पर थोड़ा बहुत और सर्विस एड ऑन हो जाएगा, ठीक है, एप्स वगैरह। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका जाएगा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, जहां पर हम और भी फीचर्स ऐड ऑन कर देंगे प्रोडक्ट के साथ, लाइक वारंटी, गारंटीज, फिर कैश पेमेंट ऑप्शंस वगैरह, फिर डिलीवरी सिस्टम वगैरह को ऐड ऑन कर देंगे। लास्ट में पोटेंशियल हो जाएगा, जिसमें हमेशा एक प्रोडक्ट में चेंजेस आता रहेगा। कौन से प्रोडक्ट में? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में हम जितना चेंजेस लाते रहेंगे, एडवांस बनाते रहेंगे, नए मॉडल्स बदलते रहेंगे, एंड्रॉइड वर्जन्स बदलते रहेंगे, सॉफ्टवेयर में चेंज लेकर आएंगे। पोटेंशियल जहां पर इंटरनेट 100% यूज यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ईमेल्स वगैरह, मतलब और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट जो एक हाई लेवल पे पहुंच जाएगा, तो उसको हम कहते हो पोटेंशियल। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में? किसी को कोई डाउट है? नहीं है डाउट? ओके, सो